जय गुरुदेव दोस्तों। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अ, जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स से आप लोग की इच्छाएं थी, तो आप लोग की इच्छाओं को पूरा करते हुए मैं फर्स्ट टाइम अब ऑन सोशल मीडिया मैं एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ। बहुत ही ग्लोरियस कोर्स जिसका नाम है श्रीमदम भगवद गीता। हाँ दोस्तों, पूरी भगवद गीता का सार, पूरी भगवद गीता का जो मतलब है, पूरी भगवद गीता का जो अर्थ है, जो आप समझना चाहते हैं अपने जीवन में, आपके जीवन के स्तर को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को देखिए, इसकी नॉलेज को समझिए, भगवद गीता के हर श्लोक को दोहराइए, उनको समझिए और अपने जीवन में उतारिए। तो भगवद गीता, थोड़ा जानते हैं भगवद गीता है क्या। भगवद गीता है क्या? तो भगवद गीता भगवान का दिया हुआ एक गीत है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गाया था जब वो रणभूमि में थे, जब वो युद्ध भूमि में थे अर्जुन के साथ। जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम गाने सुनते हैं, कोई हॉलीवुड के, कोई बॉलीवुड के, कोई टॉलीवुड के। जब अर्जुन टेंशन में थे, जब चिंता में थे, तो उन्होंने एक गाना सुना। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। और वो गाना कौन सा था? श्रीमद् भगवद गीता। आज के 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से अर्जुन को सुनाया था, जब अर्जुन कॉन्फ्लिक्ट में थे, अर्जुन डाउट में थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, उनको युद्ध कैसे लड़ना चाहिए, उनको किस तरीके से उस नदी को पार करें, उस रणभूमि की नदी को पार करें। तो उस समय भगवान ने भगवत गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, और वही ज्ञान आज हम समझने वाले हैं। उस ज्ञान की टीचिंग्स, उस ज्ञान के एक्शंस, उस ज्ञान की आइडियोलॉजी को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, इस कलयुगी उस मॉडर्न जीवन में कैसे उतारें। ठीक है। अब आपको जान के हैरानी होगी, कई कई एमिनेंट पर्सनालिटीज है, लाइक सबसे पहले तो महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी ने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि जब भी मैं संदेह, डाउट, कॉन्फ्लिक्ट में होता हूँ, और जब मैं निराशाओं के बादलों में घिरा होता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, मेरी आशा की किरण सिर्फ एक ही होती है, वो है श्रीमद् भागवत गीता। उस समय मुझको सिर्फ ओनली एक ही चीज सुनने का मन करता है, भागवत गीता। और जैसे मैं भागवत गीता को पढ़ता हूँ, तो मैं सारी डाउट्स, सारी डर, सारी चिंताएं सबसे दूर निकल जाता हूँ और अपना कार्य को आगे बढ़ाता हूँ। ये तो हमारे देश के महात्मा महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना ही होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बहुत तरह की रिसर्च करी। ई स्क्वायर टू एम सी स्क्वायर उन्होंने दिया फॉर्मूला। तो उन्होंने भी कहा कि अ, हम लोगों ने बहुत रिसर्च करी है, लेकिन जब मैंने भागवत गीता पढ़ी, तो मैं इस बात से बहुत चकित रह गया कि भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया है। और मेरी जो रिसर्च, मेरी जो सक्सेस का राज है, यानी मैंने जो रिसर्च करी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भगवत गीता का भी एक रोल है। और मैंने तो ये भी सुना है कि आइंस्टीन ने बहुत बार, एक बार नहीं बहुतों बार, करीबन 100 बार भगवत गीता को पढ़ा था। आप सबके सामने एक किस्सा मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे आप लोग को पता होगा कि इस देश के फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कौन है? विक्रम साराभाई। तो एक बार की बात है कि विक्रम साराभाई अपनी लैब में बैठे हुए थे, और वो बस गीता को पढ़ रहे थे। तो एक नौजवान आया, एक नया नया साइंटिस्ट आया, छोरा जैसा। वो आया, उसने देखा, अरे विक्रम साराभाई, ये ये क्या पढ़ रहे हैं, ये गीता। तो उन्होंने बोला, ए हु आर यू? उस नौजवान ने उस आदमी से बोला, यानी विक्रम साराभाई से बोला। उस नौजवान को पता नहीं था कि वो सामने बोला विक्रम साराभाई। ठीक है, उन्होंने कह दिया, तो विक्रम साराभाई ने उस समय कुछ नहीं बोला। उसके बाद एक आदमी आया, दूसरा उसी रूम में घुसा, और उसने विक्रम साराभाई को सल्यूट करा, सर। कब अक्का रह गया वो पहला वाला, भाई कौन कौन भाई, तुम किसको सल्यूट कर रहे हो भाई, कौन है ये सामने? वो समझ में नहीं आ रहा भाव यार, कौन क्या चल क्या रहा पिक्चर में यार, भाई यार पता भाई, समझा यार। उसने उसके कान में बोला दूसरे वाले ने, पहले वाले के, वाह, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है ये,
विक्रम साराभाई है, फादर ऑफ स्पीच प्रोग्राम। तेरे भाई कसम से यार, व्हाट लगती यार। अब तो अब उसने बोला कि सर सॉरी सर, सॉरी सर। विक्रम साराभाई बहुत ही हम्बल पर्सन थे। उसमें उन्होंने बोला कि विक्रम साराभाई कैसे बना। विक्रम साराभाई ऐसे बना कि पहले वो गीता का स्टूडेंट बना, उसके बाद वो विक्रम विक्रम साराभाई बना। इस वजह से भी गीता एक अलौकिक ज्ञान है, एक ज्ञान की नदी है, जिसमें आप यदि डुबकी लगाते हैं तो आपके जीवन का उद्धार और आपके जीवन के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, डाउट्स, इरिटेशन, डर सब रिमूव हो जाएंगे, सब के सब। तो गीता को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि गीता के अंदर है क्या। तो गीता के अंदर 574 श्लोक्स हैं जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने ही बोले हैं। 81 श्लोक्स हैं जो अर्जुन ने बोले हैं। 41 श्लोक्स हैं जो संजय ने बोले हैं। और एक श्लोक स्टार्टिंग वाला है वो धृतराष्ट्र ने बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य, पहला श्लोक। ठीक है, इस तरीके से पूरी भगवत गीता चलती है। और भगवत गीता एक, आप ये माने, एक तिजोरी की चाबी है। और इस तिजोरी की चाबी का लॉक 2 श्लोक है। 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 65 और 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 66। इन दोनों श्लोक को यदि आप पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 2 श्लोक इसकी चाबी है, इस गीता के ज्ञान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं। ये श्लोक डालेंगे मोबाइल पे अपने कोर्स में, जो मैंने डिजाइन करा है पूरा कोर्स। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए कि गीता को कैसे समझा जाए। मैं थोड़ा बेस प्लॉट करने की जो स्टोरी का बेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि जो रणभूमि है, जो कुरुक्षेत्र की जो रणभूमि है, उसके अंदर उसको आप एक नदी के तौर पे मानिए। ठीक है, एक तरफ पे पांडव है अपनी बोट में, और पांडव ये चाह रहे हैं कि वो नदी को पार करें। ठीक है, नदी को पार करें। अब उस नदी, वो कोई आम नदी नहीं है। उस नदी में बहुत भयानक भयानक मगरमच्छ है, नदी में करंट चल रहे हैं, हाई वेव्स है। तो अब इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो भीष्म और द्रोणाचार्य हैं, वो नदी के बैंक्स है, बहुत बड़े बड़े। प्रॉब्लम ये आई उनके सामने, पांडव के सामने, कि इसको पार कैसे करें। ये भी एक और दिक्कत। शैल्य है, वो उसका शार्क है। कर्ण है, वो करंट है। इस तरीके से बहुत सारी उनके सामने दुविधाएं हैं। और जो दुर्योधन है, वो एक बहुत बड़ी मछली है, पानी का भवंडर है वो। तो अब श्री कृष्ण उस नाव के फेरीमैन है, जो पांडवों के साथ चलते हैं और पांडवों की बोट को पार करवाने की कोशिश करते हैं। तो पूरी गीता का सार सिर्फ इतना सा है कि पूरे जो नदी है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए एक जगह पे एज अ फेरीमैन, और वो पांडवों की मदद कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन की मदद कर रहे हैं और सभी चारों पांडवों की मदद कर रहे हैं कि उस नदी को पार करवाने की, जिस नदी में बहुत सारे शार्क हैं, उस नदी में बहुत हाई हाई करंट है, बहुत बड़े बड़े उसके बैंक्स हैं, बहुत बड़े बड़े उसके अंदर बवंडर आते हैं। बहुत ही मुश्किल और बड़ी गहरी नदी, जिसमें महान महान योद्धा है। उस नदी को एक छोर से दूसरे छोर पे कैसे लाया जाए, तो इसका प्रयास कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण एज अ फेरीमैन बन के। कौन है भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण एक फेरीमैन है। ठीक है, तो ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि अब भगवान श्री कृष्ण ने ये जो गीता बोली है, तो ये गीता भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में क्यों बोली। वो चाहते तो अर्जुन को बुला सकते थे अपने द्वारका में, कहते थे अर्जुन आइए चाय वाय पीते हैं,
समोसा पकौड़ी खाते हैं और रुक्मणी थोड़ा रुआवजा ले आना यार, थोड़ा आराम से बैठ के अपन मस्ती करते हुए सुनाएंगे बना अर्जुन को गीता और समझाएंगे। तो क्या था पहला श्लोक, धर्मास्य धर्म से। अरे ऐसा नहीं, हम अपने जीवन के एक योद्धा हैं, एक वॉरियर है। आज की जिंदगी में देखा जाए तो हम संघर्ष तो कर रहे हैं भाई, संघर्ष ही तो जीवन है। तो आज हम संघर्ष कर रहे हैं, तो इस संघर्ष को समझाने के लिए, इस संघर्ष के पार ले जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता रणभूमि युद्ध भूमि में समझे। तो वो तो भगवान श्री कृष्ण है, उनको तो आगे का और पीछे का सब कुछ पता है। उनको पता था कि मैं इस समय गीता बोलूंगा, इस समय मेरी वाणी से मधुर गीत निकलेगा जो पूरे विश्व, पूरे समाज का उद्धार और कल्याण करेगा। तो भगवान ने उसी समय समझाया जब अर्जुन बहुत दुविधा में, डर, चिंता और परेशानियों में थे, जब बहुत डाउट्स में थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ये अलौकिक ज्ञान और गीता का ये गीत अर्जुन को दिया। तो अब पूरा ओवरव्यू समझते हैं गीता का। तो गीता का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है भक्ति योग। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक माँ के दो बच्चे होते हैं, बंटी और बबली। तो माँ बीच में खड़ी होती है और वो फोटो खिंचवाने के लिए गए, एक तरफ बंटी, दूसरी तरफ बबली, लेकिन बीच में तो कौन है, बीच में माँ है। इस तरीके से भक्ति योग है, भक्ति योग बीच में आएगा। उसके आजू बाजू में कौन आएगा, कर्म योग और ज्ञान योग। लेकिन जो सेंटर पॉइंट है वो भक्ति योग है। जैसे जो राजा होता है, तो राजा जब भी कभी लड़ाई पर जाता है तो हमेशा वो बीच में होता है। ठीक है, ना तो वो आगे होता है, क्योंकि यदि वो आगे हुआ तो कोई भी दूसरी सेना का आदमी पहला तीर उड़ा के उसको मार सकता है और उस समय पूरी सेना ध्वस्त, पूरा कॉन्फिडेंस गया तेल के भाव में। यदि राजा पीछे हुआ तो आगे सैनिक ये समझेंगे, अरे डरपोक डरपोक कायर हट्टू, ऐसा तो हमारा राजा है। तो ना तो उसको पीछे होना है, ना उसको आगे होना है, उसको ना एट द सेंटर पॉइंट पे। इस तरीके से जो भक्ति योग है, जो भक्ति है वो सेंटर में है। ज्ञान योग और कर्म योग, जो दो योग है ये दोनों आजू बाजू में है भगवान के। तो इस तरीके से पूरा गीता को डिजाइन किया हुआ है, गीता का प्लॉट है। तो जो चैप्टर 1 है वो ओवरव्यू है, यानी मैं एक प्लॉट सेट करूंगा आप लोग के सामने कि आखिर में चल क्या है। जैसे हम एक कहानी देखते हैं, जैसे हमें कोई कहानी देखते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ जो मिनट्स होते हैं वो समझाने में लगते हैं कि कोई कैरेक्टर्स कौन है, ये जो एक्टर होता है, एक्टर कर क्या रहा है, एक्टर का नाम क्या है, एक्टर की प्रॉब्लम्स क्या है। ये इस तरीके से जो रणभूमि है, जो कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है, उसके अंदर कौन कौन से पात्र है, कौन कौन से किरदार है, मैं पहले चैप्टर में आपको इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैप्टर सेकंड सिनॉप्सिस, यानी कि उनका वर्णन करूंगा सभी पात्रों का। चैप्टर थर्ड से लेकर फिफ्थ तक कर्म योग और हम ज्ञान योग की चर्चा करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और उसके हर एक श्लोक को बोलते हुए हम समझेंगे कि किस तरीके से भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग को महत्वपूर्ण तरीके से समझाया है। चैप्टर छठा, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर द प्रैक्टिशनर। चैप्टर 7 से लेकर 12 तक मैंने डिजाइन करा है भक्ति योग, जो कि सेंटर पॉइंट है पूरी गीता का। चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 17 तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गीता। और चैप्टर 18 जो कंक्लूजन है वो मैंने कंक्लूजन बनाया पूरी भागवतम गीता का। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहना कि कभी कभी क्या है, लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि यार भागवत गीता जो पढ़ने वाले जो लोग रहते हैं ना, वो एक ऋषि मुनि या फिर संत लोग और जो योगी होते हैं ना वही होते हैं। आम इंसान और जो हाई फैशन और जो एक बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हैं, मॉडर्न युग में जी रहे हैं, आज की जो लाइफ स्टाइल है, वो लोग गीता के ज्ञान को परस्यू नहीं करते हैं। तो मैं आपको इस फैक्ट से अवगत कराना चाह रहा हूँ, इस फैक्ट का क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यह सरासर गलत है। भाई ये साफ साफ गलत है। भागवत गीता कोई भी इंसान पढ़ सकता है और ये इतना यूजफुल ज्ञान है ना। मैं तो साफ साफ चैलेंज करता हूँ कि आज के स्कूल्स और आज के कॉलेजेस इस भागवत गीता को नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल ज्ञान है। उनको पता है यदि हमने इसको पढ़ा दिया
तो हर घर घर से एक ज्ञानी पैदा होगा, हर हर घर घर से एक विश्व को जीतने वाला इंसान पैदा होगा। तो शक्ति हमारे देश में है, तो शक्ति हमारे देश भारत में है कि हर इंसान इस भगवत गीता को पढ़ लेता है। तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, यकीन मानिए मेरे भाई, मेरे यार, आप जीवन में इतनी उन्नति पाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इसकी जो टीचिंग्स है, इसकी जो हर एक जो श्लोक का जो वर्णन है, वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जब अर्जुन कंफ्यूज हुए तो भगवान ने उनको एक ज्ञान दिया। भगवान ने उनको ये भी बताया कि तू मेरी भक्ति भी कर, तू कर्म भी कर, लेकिन फल की आसक्ति में होके मत कर। तो हर चीज का, हर सिचुएशन का, हर सर्कमस्टांसेस का कैसे निकलना है, ये पूरी भगवत गीता में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लास्ट टाइम पे कि दो टाइप की नॉलेज होती है, एक तो पराविद्या और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या वो जो होती है जो आपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आपने सीखी है। पराविद्या यानी श्रीमद् भागवत गीता, जो आपको एक लाइफ देती है, वो आपको एक लिविंग देती है। लिविंग और लाइफ में बहुत डिफरेंस है। लिविंग एक अनपढ़ इंसान 5वीं तक पढ़ा है वो भी कमाता है, लेकिन एक लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक लाइफ जिसमें कोई डाउट ना हो और जिसमें सुख हो, आनंद हो, वो लाइफ आपको भगवत गीता को समझने से मिलेगी। तो इसके लिए हम भगवत गीता को पढ़ते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, जो भी इंसान या फिर जो भी मनुष्य मेरे बताए हुए मार्ग पे चलेगा, यानी मेरी गीता को पढ़ेगा, वो मुझे प्राप्त होगा। यानी वो इस जन्म और मृत्यु के बंधन से हट जाएगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, हम क्यों पढ़े भागवत गीता यार। यार, इसका मतलब मिलेगा क्या साला, भाई मैं भगवत गीता पढ़ू ही क्यों यार। पढ़ने की तो बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ने की बहुत सारी चीजें हैं भाई। मैं ये कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक पढ़ लूँ, मैं इसके बारे में कोई नॉवल पढ़ लूँ, मैं हिस्ट्री का पढ़ लूँ, मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ, मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ लूँ, मैं भगवत गीता पढ़ने का क्या बेनिफिट है। एक तो ऐसी बुक जिसके अंदर कोई बुक ना हो, संस्कृत के श्लोक श्लोक हो, भाई इतनी मुश्किल बुक यार मैं कैसे पढ़ूँ बताओ इसको यार, और उसमें मिलेगा क्या। जो दिमाग में जो वो थॉट है ना, ये तो मैथोलॉजिकली फैक्ट होता है, ये सबसे बहुत गलत है, साफ साफ गलत है। नो सर, दिस इज नॉट अ मैथोलॉजिकल फैक्ट माय डियर फ्रेंड, दिस इज द साइंटिफिक, आई एम सेइंग दिस इज द साइंटिफिक नॉलेज टू लिव अ वेरी गुड लाइफ, a life which is free from doubts, fear, tension, and to remove your conflicts. It's give you freedom. तो जानते हैं गीता के पढ़ने के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाओगे। आपने सुना होगा कि कभी 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 हम भावनाओं में बह जाते हैं। कैसे बहते हैं, तो आप एक रथ को इमेजिन कीजिए। रथ को इमेजिन करेंगे तो रथ के घोड़े होते हैं, घोड़े, 5 घोड़े, पढ़ने वाले घोड़े, 5 घोड़े आपकी 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, लगाम है वो आपका मन है, और जो चला रहा है वो सोल है, और जिसने उन सब चीज को बांध के रखा है वो है आपकी बुद्धि। तो इस तरीके से जब 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 भी कोई खुशी आती है तो हम अपने इमोशन में बह जाते हैं, जब भी कोई दुख आता है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस कंडीशन में भी गीता में बताया गया है कि स्थिर पुरुष की पहचान क्या है, स्थिर बुद्धि की पहचान क्या है, जो खुशी, सुख, दुख में भी ना डगमगाए, वो एक स्थिर पुरुष है। इमोशनली बैलेंस बनने के लिए, फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग पर्सन बनने के लिए हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा फर्स्ट मोस्ट बेनिफिट ये है कि टू बिकम इमोशनली बेनिफिट एंड टू बिकम स्पिरिचुअली बेनिफिट, स्पिरिचुअली स्ट्रांग। सेकंड सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट मैं ये कहूंगा कि भगवत गीता पढ़ने से यू आर फ्री फ्रॉम योर ऑल डाउट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तीसरा सबसे बड़ा इसका ये है बेनिफिट, जो स्पिरिचुअली मोटिवेट, आप अध्यात्म और आप भगवान के अंदर भरोसा रखना सीखेंगे। आपके अंदर ये बिलीफ पैदा होगा इंटेलेक्चुअली कि सच में भगवान एग्जिस्ट करते हैं,
सच में आपको भगवान पे भरोसा होगा। आज हम दिखावे के सामने तो भगवान के सामने 5 मिनट ऐसे बैठ जाते हैं, हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। उस चीज को ये बहुत कम करेगा। आप डिटरमाइंड होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होगा। आजकल क्या है ना, आप समझ सकते हैं, मन एक छोटा बच्चा है और अ, बुद्धि एक पिता है, और ये दोनों आपके अंदर है। और मन ने कोई टॉफी देखी, बाहर की वस्तु, तो मन उसके पीछे खिसता जाएगा, नहीं मुझको चाहिए मुझको चाहिए। उसको यदि बुद्धि, उसको यदि पिता मना करेगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, मायूस होगा, कभी खुश होगा। उसके हिसाब से वो पिता भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मन बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। असल में ऐसा होना चाहिए था कि पिता बच्चों को कंट्रोल करे, पिता यानी बुद्धि मन को कंट्रोल करे। तो हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें। हम हम्बल बनेंगे, हम्बल इन द सेंस कि हम एक जैसे एक संस्कृत का एक श्लोक है कि विद्या ददाति विनीत, यानी विद्या आपको विनीत बनाती है। आप हम्बल बनते हैं, आप पोलाइट बनते हैं। ठीक है। सबसे अगला जो इसका जो बड़ा बेनिफिट है कि हम टीचर्स बनते हैं और हम प्रीचर्स बनते हैं। हम गीता पढ़ने के बाद हमको जीवन की समझ होती है, हम एक टीचर भी बनते हैं कि हम लोगों को बताते भी हैं कि गीता का ज्ञान क्या है। प्लस हम टीचर भी बनते हैं कि हम इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस कोर्स में। अब इस कोर्स को कैसे आपको यूज करना है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो देखिए, ये जो कोर्स है, ये मैंने इस तरीके से डिजाइन करा है, इस तरीके से मैंने इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पूरा कोर्स है ना, ये कोर्स आपको गीता, आप अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जो लाइफ है ना, जो अपनी जो मॉडर्न जो एरा चल रहा है, जो हमारा जो कलयुगी जीवन है, जो डे टू डे हम अपनी मुंडन एक्टिविटीज में जो फंसे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं कि यार ये करे या फिर वो करे, कंफ्यूज होते रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम से। उन कलयुगी जीवन में, मॉडर्न एरा में, हम कैसे उसकी टीचिंग्स को यूज करें। तो मेरा फोकस हमेशा वही होगा कि हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आज के टाइम के अर्जुन योद्धा हम खुद है, वॉरियर हम खुद है। हम देखेंगे बड़ी अच्छी तरीके से, हम इस चीज को समझेंगे कि यार जो गीता है ना, वो एक हमारे लिए ही है, यानी मेरे लिए ये वो गीता। आप ये समझ के चलिए कि अपनी लाइफ के आप एक योद्धा हो, आपको वो युद्ध लड़ना है। आपको वो युद्ध लड़ना है किसके खिलाफ? इस वर्ल्ड में रहते हुए काम, लोभ, मोह, लस्ट और इच्छाओं, डिजायर्स, इन सब के खिलाफ आपको युद्ध लड़ते हुए आपको भगवान श्री कृष्ण को पाना है, और आपको सक्सेसफुल बनना है। आपको बहुत टॉप पे जाना है और एक स्थिर पुरुष बनना है। और जो गीता की जो वाणी है, जो गीता का जो सार है, गीता की जो टीचिंग्स है, उसको अपने जीवन में उतारना है, उसके प्रिंसिपल्स को उतारते हुए जीवन के रथ को आगे बढ़ाना है। ये पूरा जो कोर्स है, ये उस चीज पे डिजाइन रहेगा। आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आप, और ये भी है कि हम आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी पॉइंट पे, किसी भी श्लोक पे, यदि आपको ज्यादा नॉलेज है, यदि आप चाहते हैं कि यार मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट पे या फिर मेरे फोन नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं। और मैं आपको इस चैनल पे आने का मौका भी दूंगा, और आप वो चीज को और अपने एग्जाम्पल के तौर पे, कि भाई मैं इस सिचुएशन पे था, तो मैंने गीता का ये वाला श्लोक पढ़ा, समझा, और मैंने इस तरीके से अप्लाई किया, तो मुझे ये रिजल्ट मिला बिना परेशान हुए। प्रॉब्लम ये आती है, हमारी मन की गांठें है ना, इतनी उलझी हुई है ना, कि हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हम खुद ही उसमें उलझ जाते हैं, हम उलझे हुए रहते हैं बहुत। तो उस उलझन को सुलझाने के लिए ये ज्ञान है, ये गीत है जो रखा हुआ है। भगवान ने 5,000 साल पहले बोला था ये। 5,000 करोड़, मैं सॉरी मैं बोल रहा हूँ, 5,000 करोड़ साल पहले भगवान ने ये गीत बोला था। तो इस गीत की बहुत वैल्यू है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, यूज़फुल और हार्ट प्यूरिफाइंग, वंडरफुल, हृदय को प्रवित करने वाली, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेम और रस से भरी एक किताब है, जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप जब कहीं भी इस कोर्स को यूज़ करें तो कोशिश करें कि आप अपना एक सबसे पहले एक टाइम फिक्स कर लें। भाई सुबह 7 से 8 या फिर सुबह 6 से 7 या फिर आप यदि आधा घंटा दे सकते हैं तो 6 से लेकर 6:30। ठीक है? इस तरीके से आप मेरे वीडियोस देखते जाएँ, समझते जाएँ। हो सके तो यदि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही हो, जो मैंने आपको बताई हो, तो उसको पेन से नोट डाउन करके, श्लोक लिख के अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। यदि और पढ़ने का मन करे तो इस्कॉन टेम्पल की बुक आती है भागवतम गीता एज इट इज, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। या फिर आर्ट ऑफ लिविंग की बुक आती है जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने लिखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। यूट्यूब पे भी आप उसको देख सकते हैं और किससे भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कि मैं इस टीचिंग को कैसे अपने लाइफ में उतारूं। इन सब तरीके से आप गीता को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो एक टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद यदि पॉसिबल हो तो आप कभी कहीं शाम वाम को बाहर जा रहे हो, कहीं मेट्रो में हो, कहीं किसी रास्ते में जा रहे हो, ट्रेन या बस में हो, तो आपको देखा ये मोबाइल उठाया तो सुन लिया, मन करा तो नोट्स बना लिए। इस तरीके से आपको इस पूरे लौकिक ज्ञान की गंगा में आपको डुबकी लगानी है और एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। ठीक है? तो मैं यहाँ आपसे निवेदन लेता हूँ, अगले सेशन में मैं गीता की स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कहानी का समझाऊंगा, प्लॉट क्या है। उसके बाद मैं आपको हर पॉइंट पॉइंट पे ये बताऊंगा कि गीता हम अपने जीवन में कैसे उतारें। वही मेरा मेन उद्देश्य है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं गीता को आपके जीवन में उतरवाने की पूरी पूरी 100% कोशिश करूंगा कि गीता आपके जीवन में उतरेगी। गीता की जो टीचिंग्स है, गीता के जो प्रिंसिपल है, इस बुक का मैक्सिमम हमको यूज करना है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, पूरी इंटरनेट पे, पूरे सोशल मीडिया पे मैं ही वो एक फर्स्ट इंसान हूँ, या फिर सबसे, आप फर्स्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन सबसे बेस्ट वे में जो इस गीता को समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि मॉडर्न युग में आपको समझाना है। गीता को यदि ऐसे सब समझाना होता है कि वहां पे ये करा है, यहाँ पे वो करा है, तो वो तो आप पढ़ के समझ सकते हो। इन मॉडर्न कलयुगी जीवन में उसको कैसे उतारना है, समझाना है, इस चीज के लिए आप मेरा चैनल देखिए, सबसे बेस्ट। आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा आपके डिसीजन की, कि आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन किया है गीता को समझने का, मेरे चैनल पे आने का। और आप 100% निश्चित हो जाइए कि मैं आपको गीता का पूरा ज्ञान आपको समझाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये सब नहीं करना है तो भी मत मत कीजिए। आप मेरे चैनल पे आइए और गीता को समझने का पूरा पूरा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।